बचत के लिए माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देना होगा। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें आलमी सतह पर मुसलसल बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी की तकरीब से खिताब। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से ज़राए मुबादला की बचत होगी। उम्मीद है मुल्क भर में मनसूबे की तकलीद की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस को पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। पाकिस्तान की साज़ी में अमेरिका ईरान जंग बंदी का मंसूबा। इस्लामाबाद अकॉर्ड्स दो ममालिक को मौसूल हो गया। तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से तैयार करदा फ्रेमवर्क तेहरान और वाशिंगटन को पेश किया गया, जिसमें फौरी जंग बंदी और बातिज़ा जामे मुआहदे की तजावीज़ शामिल हैं। मंसूबे के तहत जंग बंदी के फौरन बाद अपना हरमस को दोबारा मुकम्मल खोलने का इम्कान। 45 रोज़ा जंगबंदी के बाद इस्लामाबाद में हतमी मुज़ाकरात मुतवक्के। मुआहदे में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी के बदले पाबंदियों में नरमी और मुंजमद तसासुर की बहाली शामिल हो सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 45 रोज़ा जंगबंदी या 15 नुकाती तबादले के बारे में कोई रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इनफरादी या मखसूस वाक़यात पर तबसरा नहीं करते। अमन का अमल जारी है। ईरान ने पाकिस्तान का तैयार करदा मंसूबा मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ईरानी अहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा कि जंग बंदी के हवाले से पाकिस्तान की तजवीज़ मौसूल हो गई है। जंग बंदी मुजवज़े का जायजा ले रहे हैं। वाज़ेह किया कि तेहरान किसी डेडलाइन या दबाव को कबूल नहीं करेगा। आर्जी जंग बंदी के बदले अपना होमस नहीं खोलेंगे। तेहरान का ख्याल है कि अमरीका में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए तैयारी का फुकदान है। ईरान के ना झुकने पर ट्रंप होश खो बैठे। धमकियों के बाद गालियों पर उतर आए। धमकियां मेज और गैर अखलाकी पोस्ट में लिखा, ईरान ने अपना हरमस न खोली तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स और पुल उड़ा देगा। नई धमकी देते हुए ट्रंप ने पुरानी डेडलाइन में 24 घंटे की तौसीह भी की। बोले, अगर मुआहदा ना हुआ तो पूरे ईरान को तबाह किया जा सकता है। ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी, जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। ट्रंप ने डेडलाइन का वक्त मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम जारी कर दिया। ट्रंप आज ओवल ऑफिस में फौजी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। खित्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। अमरीकी धमकियों पर ईरानी क़यादत का सख्त जवाबी पैगाम। ईरानी रहनुमा अली अकबर विलायती ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने कोई नई जारहियत की तो मज़ाहमती इत्तेहाद बाबुल मंदब को भी बंद कर सकता है। ईरान की अदलिया ने भी अमरीकी सदर के बयानात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि ईरानी मज़ाहमत ने ट्रंप को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ बोले, दुनिया को धमकाने वाली क़यादत दरअसल अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने ट्रंप को मुतनब्बी करते हुए कहा कि जंगी जराइम और धमकियों के जरिए कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। अमेरिका को अल्टीमेटम की ज़बान तर्क कर देनी चाहिए। रूस का मुतालिबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोफ ने कहा कि अमेरिका को सूरत हाल की बेहतरी में किरदार अदा करना होगा। सूरत हाल को मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस लाना होगा। उम्मीद है ईरान तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश नतीजा खेज साबित होगी। फ़रीक़ैन को सिफारती काविशों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। वांग यी ने कहा कि अपना हरमस के बहरी रास्ते की बहाली जंग बंदी से ही मुमकिन है। ऑपरेशन बादर सादक के तहत इजराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बेसेस और इजरायली अहदाफ को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत के मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस पर ईरानी हमले, दुश्मन अफवाज को भारी नुकसान। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी कमांड सेंटर्स भी निशाना बनाए गए। पासदारान इनकलाब ने इजरायली जहाज जबल अली बंदरगाह में तबाह कर दिया। ईरानी बहरिया ने अपना होर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह अमरीकी और इजरायली हमले में शहीद। IRGC की जानिब से तस्दीक कर दी गई। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले। कुवैत की फ़िज़ाई हदूद में 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 31 ड्रोन दाग दिए। पावर स्टेशन, वाटर प्लांट्स और तेल तंसीबात निशाना। मुत्तहिदा अरब अमारात की खुरफकान बंदरगाह के करीब मशकूक प्रोजेक्टाइल्स गिरने से एक नेपाली 3 पाकिस्तानी शहरी जख्मी। वज़ीर आज़म का UAE की बंदरगाह पर
मिसाइल का मलबा गिरने पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ का कहना है कि यूएई हुकाम से राबते में है, यकीनी बनाया जा रहा है पाकिस्तानियों को तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जा सके। ट्रंप के ईरान मुखालिफ बयान पर सीनियर अमरीकी सियासतदानों ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि ट्रंप जहनी अदम तवाजुन का शिकार और खतरनाक हो चुके हैं। कांग्रेस को अभी और इसी वक्त कोई इकदाम करना होगा। सेनेट में अक़लियती कायद चक शोमर ने कहा है कि ऐसे में जब सब लोग ईस्टर मनाने जा रहे हैं, ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। रिपब्लिकन रहनुमा मार्जोरी टेलर ग्रीन की भी ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद। सेनेटर क्रिस मर्फी ने 25वीं आईनी तरमीम पर गौर की बात कर दी। तमाम इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात में पाकिस्तान रेलवे की मजमूई कारकर्दगी, जारी इस्लाहात और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा मुआशी हालात में हुकूमत आवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है और रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अजीब लोगों की हुकूमत है। बनू वाक़े में 5 अफराद जहाँ बहक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहदा के जनाजों में शिरकत की जहमत तक न की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली खान की KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक होना चाहिए। वज़ीर आला सियासी मफाद के लिए कराची तक चले जाते हैं लेकिन जनाजों में नहीं जा सकते। अवाम सवाल करते हैं कि आप जनाजों में शरीक क्यों नहीं हुए। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले पाकिस्तानी मईशत को भी झुलसाने लगे। विफाकी इदारे शुमारियात के आदाद शुमार ने खतरे के सायरन बजा दिए। पाकिस्तान के तजारती खसारे में $5 अरब का भारी इजाफा। रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान का तजारती खसारा $28 अरब की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। मुल्क की शहरत कहलाने वाली बरामदात को भी ब्रेक लग गई। मुल्क की बरामदात में 8% से जायद की कमी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत का बिजली की बचत के लिए अहम इकदाम का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से डिवीजन हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे, अजला में 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और होटल्स रात 10 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स, मार्कीज़ और इवेंट्स भी रात 10 बजे तक महदूद कर दिए गए। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। तंदूर, पेट्रोल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मखसूस हद तक इस्तिस्ना हासिल होगा। सनती यूनिट्स और फैक्ट्रियाँ काम जारी रख सकेंगी। बलूचिस्तान में भी मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स 8 बजे बंद होंगे। कराची में आज मगरबी हवाओं के ज़ेर असर हल्की से मुतदल बारिश का इम्कान। शहर में गरज चमक, आंधी और जालाबारी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से आज रात तक जारी रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान।